welcome all of you my YouTube channel Unboring Chemistry. Today we will be discussed about chemical property of carbonyl compound and detailed mechanism of nucleophilic addition on carbonyl compound. So let's start now. Chemical property of carbonyl compound. जो केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, मेनली हम आज बात करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की, वो डिपेंड करती है कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पे, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है। आप इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। होता क्या है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पे, और इस पे आता है नेगेटिव चार्ज और इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, यानी क्या डेवलप हो जाती है, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। ये बॉन्ड आपका पोलर हो जाता है, इस वजह से जो ये केमिकली रिएक्टिव हो जाता है। पोलैरिटी डेवलप हो जाने के कारण आपका कार्बोनिल कंपाउंड केमिकली रिएक्टिव हो जाता है। ये जो टोटल केमिकल प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड या कीटोन की, वो डिपेंड करती है CO बॉन्ड पर। तो अब हम इसी के आधार पर मैकेनिज्म देखना चाहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। देखिए कैसे होता है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन CO ग्रुप। ये कैसे होता है, देखिए अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, दो तरह की मैकेनिज्म होती है। पहली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे आपने OH माइनस ले लिया, HH4 माइनस ले लिया, इस टाइप का अगर कोई आपने न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो देखिए क्या होना है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल OH है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब नेगेटिवली चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें देखिए इस बॉन्ड में जो है कार्बन पे, जो कार्बन एटम इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा और इस पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। तो जो आपका नेगेटिव वाला है वो पार्शियल पॉजिटिव वाले एटम्स पर अटैक करेगा। आप हमेशा जानते हैं न्यूक्लियोफाइल किसी सेंटर पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा किसी सेंटर पर अटैक करेगा, इस वाले सेंटर पर वो अटैक करेगा। तो जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो आपका जो बनेगा इसमें जो मेन बात आपको समझने वाली है, देखिए इस कार्बन सेंटर का अगर हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे तो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यानी ये जो तीनों एटम्स है वो कहाँ है, एक प्लेन में है। इस पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा इस प्लेन के कहाँ से आएगा, परपेंडिकुलर अटैक करेगा। यानी ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर से जब न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हो जाएगा तो टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका H+ है, यानी ये इसको आप इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, वो उसमें जाकर के ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, उसे अपने साथ जोड़ देगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है तब मैकेनिज्म ऐसे प्रोसीड करेगी, लेकिन अगर आप वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तब मैकेनिज्म क्या होगी, देखिए ध्यान से। इसमें आपने देखा कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, फिर जाकर के इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अगर न्यूक्लियोफाइल आपका कैसा स्ट्रॉन्ग है, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है, अगर सेकंड जो केस है, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तब क्या होगा, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है जैसे लाइक अमोनिया NH3 या अमोनिया डेरिवेटिव, तो इसमें देखिए क्या होगा, डेरिवेटिव की जैसे मैं बात करूं अमोनिया NH3, इसका डेरिवेटिव RNH2 R2NH R3NEBC। अब आप देखिए इनकी मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करेगी। ये आपका कार्बोनिल है, अब आपने कोई लिया, ये मैकेनिज्म प्रोसीड करेगी एसिड के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा, यानी आपको H+ चाहिए इसमें। तो सबसे
पहले जो H प्लस है उस पे क्या करेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो इस पे अटैक करेगा और बनेगा ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ज्यादा देर तक इससे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहेगा, तो जल्दी से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन अपना सारा इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेंगे ताकि ये क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो देन ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ और ये हो गया आपका OH। अगले स्टेप में आपने का जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो जाकर के अटैक करेगा इस सेंटर पे और प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। ये मैकेनिज्म भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की दो तरीके से होती है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो इस तरह से पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, लेकिन अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है जैसे अमोनिया, अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया के डेरिवेटिव ये सब है, अगर ऐसा है तो इस तरह से मैकेनिज्म कोशिश करेगी कि इसमें पहले इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा फिर जाके इस पे बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये कार्बनिक कंपाउंड है, मान लीजिए एल्डिहाइड है, इसका नाम क्या रहेगा, इसका कॉमन नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। अब अगर मैं इसका HCl के साथ रिएक्शन कराऊं, किसके साथ, HCl का, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cl माइनस और H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो एक ऐसा पार्शियल पॉजिटिव, एक ऐसा पार्शियल नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस सेंटर पे जाएगा यहाँ, तो पहले बनेगा आपका नेक्स्ट स्टेप में जो आपका H प्लस है तो ये ले लेगा, ये हो जाएगा OH और ठीक है। तो ये जो बना इसका नाम है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या है, साइनोहाइड्रिन। अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं, किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अगर करा रहे हैं, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, तो जो बनता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, साइनोहाइड्रिन। अब इसको आप किसमें चेंज कर सकते हैं, अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस कराएं, इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CN ग्रुप चेंज हो जाएगा COH में, या हो जाएगा COH। अब देखिए अगर हम इसका डिहाइड्रेशन कराते, क्या कराते हैं, डिहाइड्रेशन यानी H2SO4 ले लें और इसको हीट करें, तो यहाँ से H यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, यानी वाटर निकल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका एक्रोलीन में। इसका नाम क्या है, एक्रो। इसका अगर और नाम देना चाहें आप तो आईपेक नाम इसका क्या होगा बताओ, ये हो गया 1 2 और 3, तो ये है प्रोप 2 इन हो गया एडिशन ऑफ HCl। ऐसे ही हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, और ऐसे पढ़ेंगे हम एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कैसे आप इसमें एडिशन करा सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। इसका एक एग्जांपल और बताते हैं, देखिए पहले सेम मैकेनिज्म आप जान गए हैं। अगर मैं बेंजल्डिहाइड पे इसका एडिशन कराता हूं HCl का, तो देखिए क्या होगा, सेम चीजें, ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ तक करेगा, यहाँ जाएगा, जो
प्रोडक्ट आपका बनेगा बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, जिसको कहेंगे, क्या कहेंगे आप, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब आप इसे एसिड में चेंज कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस टकरा करके, पहले वाले एग्जांपल में हमने बता दिया है। ये हो गया आपका। ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप ऐड कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट को किसी कार्बोनिल कंपाउंड में। देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट मीन RMgS। ये कोई आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, एसीटोन, और इसको आपको कराना है CH3MgBr। यहाँ पर आप क्या है, एल्किल ग्रुप या फेरिल ग्रुप। अब इसमें क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या होगा, पार्शियल टू पॉजिटिव। तो अब क्या करता है, ये नेगेटिव आपका यहाँ अटैक करेगा, ये ऐसे हो जाएगा, और जो बनेगा आपका -MgBr। और अगर आप इस पे हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, टर्सरी अल्कोहल में। तो इस तरह से आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट का इस पे एडिशन करवा सकते हैं।